नमस्कार। मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है रक्षाबंधन। बच्चों, रक्षाबंधन भाई बहनों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह जो त्यौहार है ये भाई बहनों के प्रेम का जो रिश्ता है उसको प्रदर्शित करता है। तो आज हम इस पाठ में रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बहन जो है वो अपने भाई को की आरती उतार रही है, तिलक लगा रही है और उसको मिठाई खिला रही है ना। और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सी राखी बनी हुई है और यहाँ पर भाई अपनी बहन को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है ना। तो यही सारी चीज़ें आप भी करते हैं। सुबह सुबह नहाते हैं, बहन और भाई दोनों बहुत खुश रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए कि जल्दी से ये त्यौहार आए। और वो सुबह सुबह बहनें नहा धो के तैयार होके अपने भाई के लिए थाली सजाती हैं, अच्छी सी राखी पसंद करके ले आती हैं, उसको मिठाई खिलाती हैं, राखी बांधती हैं और उनसे हमेशा रक्षाबंधन मीन्स भाई जो है वो इस त्यौहार पर बहन जब उसको राखी बांधती है तब वो उसकी सुरक्षा का उसको वचन देता है कि वो हमेशा ही उसका साथ देगा और उसको उसकी सुरक्षा करेगा। तो इसी के बारे में हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। रक्षाबंधन। आज नन्ही शैली, पहले आदर्श वाचन कर लेते हैं। आज नन्ही शैली बहुत प्रसन्न थी। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसे अपने भाइयों की प्रतीक्षा थी। जब दोनों भाई नहा धोकर तैयार हो गए तब शैली ने मुस्कुराते हुए राखियां निकाली। राखियां बहुत सुंदर थीं। शैली ने पहले बड़े भाई रूपेश को तिलक लगाया और राखी बांधी, फिर बर्फी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। रूपेश ने शैली को प्यार किया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अब शैली ने विपुल भैया को तिलक लगाकर राखी बांधी। जब वह उसे बर्फी खिला रही थी तो उसका चचेरा भाई मृदुल भी आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मेरी बारी है। शैली ने उसे भी राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया। शैली को बड़े भाई रूपेश ने वीडियो गेम, विपुल ने चित्रकला पुस्तक तथा मृदुल ने रंगों का डिब्बा दिया। उपहार लेकर शैली बहुत खुश थी। माताजी ने उसे बताया कि राखी बांधने वाले इस त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती हैं तथा भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने को वचन देते हैं। राखी का यह त्यौहार वर्षों से इसी प्रकार मनाया जाता रहा है। शैली मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि भाई बहन के प्यार का यह त्यौहार कितना अनोखा है। अब इसमें जो शब्दार्थ हैं देख लेते हैं। प्रतीक्षा करना, किसी का इंतज़ार करना, है ना। आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मंगल यानी कि शुभ या कल्याण। उपहार यानी कि तोहफा या फिर भेंट। कामना यानी कि अभिलाषा। त्योहार यानी कि पर्व। ठीक है, अब आइए देखते हैं, कहानी को समझ लेते हैं। आज नन्ही शैली यानी छोटी बच्ची है जिसका नाम है शैली। नाम क्या है उसका? शैली। बहुत प्रसन्न थी यानी कि खुश थी बहुत ज़्यादा। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। जल्दी से उठकर नहा धोकर सारे दैनिक क्रियाकलाप खत्म करके वो तैयार हो जाती है। उसे अपने भाई बहनों की प्रतीक्षा है, यानी कि उनका उसको इंतज़ार है। जब दोनों भाई नहा धोकर तैयार हो गए तब शैली ने मुस्कुराते हुए, ये सब चीज़ें, तीज त्यौहार हमेशा हमें प्रसन्न रह के मनाना है, खुशी से मनाना है, खुश दिल होकर मनाना है। दोनों भाई नहा धोकर तैयार हो गए तब शैली ने मुस्कुराते हुए राखियां निकाली। उसने अपनी राखियों को निकाला जो उन्होंने अपने भाइयों के लिए उसने खरीदा था।
राखियाँ बहुत सुंदर थीं। शैली ने पहले बड़े भाई रुपेश को तिलक लगाया। उसने सबसे पहले, जब कोई काम आप शुरू करते हैं तो पहले बड़ों से शुरू करते हैं, तो उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई को बांधा, उसको पहले तिलक लगाया और फिर उसको राखी बांधी। फिर बर्फ़ी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। फिर उसने कोई भी शुभ काम करते हैं आप, तो आप कहते हैं ना कि चलिए भाई हमारे घर में ये बड़ी बात हुई है, तो इसके लिए सबका मुंह मीठा कराते हैं। तो जब हम कुछ बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम सभी का मुंह मीठा कराते हैं। तिलक लगाया और राखी बांधी। फिर बर्फ़ी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। रूपेश ने शैली को प्यार किया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। रूपेश ने शैली को बहुत सारा, उन्होंने कहा कि आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद है ना, जिससे कि आप हमेशा खुश रहिए। अब शैली ने विपुल भैया को तिलक लगाकर राखी बांधी। अब शैली किसको तिलक लगाती है? विपुल भैया को तिलक लगाती है और उनको राखी बांधती है। जब वह उसे बर्फ़ी खिला रही थी तो उसका चचेरा भाई मृदुल भी आ गया। अब उनका कज़िन भी आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सगे भाई बहन हैं आप उन्हीं को बांधें, आप जिनको भी अपना भाई मानते हैं, लड़कियां बहनें, वो उनको भी राखी बांधती हैं, है ना। बर्फ़ी खिला रही थी तो उसका चचेरा भाई मृदुल भी आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मेरी बारी है। तो उसने छोटी बच्ची से, शैली से, उसने भी हाथ बढ़ा दिया आगे कि मुझे भी तुमसे राखी बंधवानी है। शैली ने उसे भी राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया। शैली ने फिर उसको भी, यानी उसके जो चचेरे भाई थे, उसको भी राखी बांध के उनका भी मुंह मीठा करवा दिया। शैली को बड़े भाई रुपेश ने वीडियो गेम दिया। अब आपको जब रक्षाबंधन आप बांधते हैं तो आपको तरह तरह के उपहार भी मिलते हैं और उससे बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहनें हमेशा अपने भाइयों की मंगल कामना करती हैं कि वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ें और हमेशा उनका साथ अपने भाई के साथ बना रहे। और भाई जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जब कभी भी उनकी बहन के ऊपर संकट आएगा तो वो हमेशा अपनी बहन की मदद करेंगे और समय से उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे और हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। ये एक जो है नाजुक रिश्ता है और उसको एक डोर बांधकर, खैर भाई बहनों का रिश्ता किसी डोर पर नहीं होता है आधारित, बट ये लेकिन ये है कि वो एक ऐसा बंधन है जिसको बांधने के बाद एक ऐसी अनुभूति होती है कि वो उसका भी अपना सुख है जो हर बहन को मिलना चाहिए, मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से उसको जब वीडियो गेम मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, खुश होती है। फिर दूसरा भाई भी देता है। विपुल ने उसको चित्रकला पुस्तक दी कलर करने के लिए, है ना, रंग भरने के लिए, और मृदुल ने रंगों का डब्बा दे दिया। तो इससे उसका पूरा काम बन गया, है ना। उसको अपना उपहार देकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा उसको। उपहार लेकर शैली बहुत खुश हुई, यानी उपहार, तोहफा, भेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। उपहार लेकर शैली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, प्रसन्न होती है। माता जी ने उसे बताया कि राखी बांधने वाले इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। यानी शैली को ये बताया गया कि ये जो त्यौहार है जिसमें आप अपने भाई को राखी बांधते हो, इस त्यौहार को हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। यानी कि इस त्यौहार का नाम क्या है? रक्षाबंधन। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती हैं। इस दिन बहनें जो हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और इसकी कामना करती हैं कि वो हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, तथा भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। और भाई जो हैं जीवन भर अपने बहनों की रक्षा करने का उनको वचन देते हैं। राखी का ये त्यौहार वर्षों से इसी प्रकार मनाया जाता रहा है और राखी का ये जो त्यौहार है वर्षों से इसी प्रकार से मनाया जाता है। शैली मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि भाई बहन के प्यार का ये त्यौहार कितना अनोखा है। शैली जो है मन ही मन मुस्कुरा रही थी और ये सोच रही थी कि भाई बहनों का ये जो त्यौहार है ये कितना अनोखा है, कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है कि इसमें हमें भाई बहनों का इसका रिश्ता जो है वो कितना गूढ़ हो जाता है।
और उसको जो उपहार मिलता है उससे प्रसन्न होती है और अपने भाई को राखी बांधकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी अपने गृह कार्य में हमें ये बता सकते हैं कि आप अपने रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं, आप अपने भाई को किस तरह से राखी बांधते हैं, किस विधि विधान का आप प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। यह आपका पाठ था जो हमने पढ़ा, जिसका नाम था रक्षाबंधन, जो भाई बहनों का त्यौहार है। इसमें हमने सीखा कि बहन जो है अपने भाई की मंगल कामना के लिए उसको राखी बांधती है और भाई जो है जीवन पर्यंत अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है। इस तरह से हम इस कारण से, इस उद्देश्य से और एक प्रेम के बंधन के रूप में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।